हॉस्पिटल लेकर गए थे, उसको लूज मोशन की शिकायत थी। फिर हमने इसको डॉक्टर आनंद मोहन जी को दिखाया। डॉक्टर आनंद मोहन जी बोले कि इसको एडमिट करने की ज़रूरत है। मैं ठीक है डॉक्टर साहब, आप एडमिट कीजिए। डॉक्टर साहब ने कोई स्टाफ हमारे साथ नहीं भेजा, और NICU में हम बच्चे को अंदर लेके गए। उन्होंने अंदर जो स्टाफ था उन्होंने कैनुला लगाया। कैनुला लगाने के बाद उसको सीधा वहाँ ICU भेजा गया, जो कि हमारे साथ कोई स्टाफ नहीं था। उसके बाद जो होता है कि इसके जब वो ड्रिप लगाई जाती है और ड्रिप जब चढ़ती है तो इसको बहुत दर्द होता है। इसकी माँ ने मुझे बताया इसको बहुत दर्द हो रहा है, मैं दवाइयाँ लेने गया हुआ था। जी अच्छा, जब दर्द हो रहा था तो इसका कहना भी नहीं माना उन्होंने, कहते रहे दर्द होता है दर्द होता है। जब दर्द हद से ज़्यादा ही गुजर गया तो ये चीखने लगी कि हाँ देखो इसके दर्द हो रहा। वहाँ के स्टाफ ने एक ना सुनी, पर बाद में पता नहीं क्या उनके ज्ञान में आया क्या नहीं आया। उसके बाद उन्होंने ड्रिप निकाल के पैर में लगाई। जब तक हाथ में सूजन आती चली गई, इतनी सूजन आ गई कि वो दवाइयों से भी उनसे कवर नहीं हुआ। उन्होंने हीटर तक से सुखाया उसको। उसके बाद अगले दिन मेरी डॉक्टर मयंक अग्रवाल जी से बात होती है, जो वहाँ के मालिक भी हैं और सर्जन भी हैं। उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि आपके बेटे के हाथ में बहुत सूजन आई है, उसके छोटा सा चीरा हम लगाएंगे और चीरा लगाने की आवश्यकता है। तो मैंने ठीक है सर, जो एडवाइज आप कीजिए। बोले मैं लिखवा कर लूँगा। मैं सर कोई बात नहीं, मेरे बच्चे का वो है, मैं लिख के दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस चीरे से भी उनको कामयाबी नहीं मिली। फिर उन्होंने चीरे पे चीरे लगाए। आखिर में ये हुआ तो लास्ट में उन्होंने कह दिया कि इस बच्चे का हाथ कटेगा, इसको गैंग्रीन हो गया। तो इसको कितने चीरे लगाए हैं बच्चे को? इसको चीरे तो हमने 4 या 5 लगेंगे, और मेरे पास फाइल है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, मैं अपने बच्चों को ऐसे लेके गया जी। फिर इन्होंने ये लगाई ड्रिप। इतना सूजन था मेरे बच्चे के। इसमें कहीं गैंग्रीन दिखाई दे रहा आपको? कहीं कालापन दिखाई दे रहा तो बताओ। नहीं। पेपर में है ना, पेपर तो सही बोलेगा, अगर हल्का सा काला होगा तो दिखाई देगा। फिर उसके बाद इन्होंने ये चीरा लगाया, फिर ये चीरा लगाया इन्होंने, फिर ये चीरे पे चीरे लगाते गए। बिल्कुल चीरे पे चीरे लगाते गए। आखिर में मेरे बच्चे का आज ये कंडीशन है कि हाथ कटने की नौबत है, शरीर से अंग अलग होने की संभावना पूरी हो गई। तो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि डॉक्टरों की लापरवाही इसमें रही है? जी, डॉक्टर की लापरवाही और समझ स्टाफ, ICU स्टाफ, NCU MICU स्टाफ में हम ये कह सकते हैं कि ये जो ड्रिप लगी है वो ड्रिप पूरी वेन में नहीं पहुंची और ये कहीं ना कहीं से ड्रिप बाहर रह गई है, उसी की दवाई से ये सूजन आई है। आप यही मानेंगे? अब वो तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि इसको डायरिया था, इसको ये था, या किडनी में प्रॉब्लम थी, जो भी प्रॉब्लम थी। तो किडनी से है या डायरिया से, तो हाथ का क्या संबंध है? तो यदि आपने उस सीजर से तुम्हें कामयाबी नहीं मिली तो आपको एक अल्ट्रासाउंड या एक्सरे या MI या कोई कराना चाहिए था। इन्होंने एक रिपोर्ट कराई थी मेरे सामने RCP की रिपोर्ट का मतलब होता है कि सूजन कितनी है। जब दूसरे दिन उन्होंने रिपोर्ट कराई तो उसमें सूजन बिल्कुल नहीं आई, तब भी इन्होंने चीरे लगाए। तो जहां डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो वहां आप नाराज हैं डॉक्टर को लेकर कि डॉक्टर ने एक मासूम बच्चे के साथ इतनी लापरवाही क्यों की? जी। और कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, कुछ कहना चाहती। उनका डॉक्टर का नाम मैं भूल रही हूँ। डॉक्टर मयंक अग्रवाल जी। और मैं इकली थी, और क्या मैं उनका स्टाफ कहता है हाथ के बारे में कहते थे, तो कि मेरी तरफ को इतनी अकड़ के बोलते थे लाई कैसा थी और ये बच जाएगा और इसका हाथ खराब हो जाएगा। ये डॉक्टर की लैंग्वेज थी आपके साथ? डॉक्टर मयंक अग्रवाल जी की। मैंने तो मुंह भी नहीं खोला था और खुद ही कहते थे ऐसा कांच के। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, डॉक्टर मयंक अग्रवाल जी का व्यवहार ठीक नहीं है। मरीजों के जो अंदर मरीज एडमिट होता है उसके जो साथ में मरीज वाले साथ में होते हैं उनको हड़काया जाता है वहाँ पे। मतलब उनको बोलने की अनुमति नहीं दी जाती, बस सिर्फ वो ही कहते हैं कि मेरी बात सुनो, आप अपनी मत कहो, जब मेरी बात पूरी हो तब कहो। कुल मिला के यह है कि उनके हॉस्पिटल में उनका व्यवहार ठीक नहीं है। हम ये चाहते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और जहाँ तक भी हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे। हमारा कोई किसी प्रकार का वो नहीं होगा, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप भी बोलेंगे कि हमारे
माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए